एरर इन मेजरमेंट, ये जो पॉइंट है एरर इन मेजरमेंट, ये यूनिट एंड मेजरमेंट में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। हम लोग समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। Accuracy is the related to the measurement. It is the refer to the agreement of the particular value to the true value of the result. ये एक्यूरेसी होता है। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि व्हाट द रेजोल्यूशन और द लिमिट द क्वांटिटी इज द मेजर्ड, अ मेजरमेंट हैविंग मोर नंबर of the significant figure is more precise. The precision depend on the instrument or the device being used. देखो, मैं इन दोनों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि क्या है। देखो, अगर जैसे मुझे मेजर करना है, मान लो कि किसी मीटर स्केल से मेजर करना है 6 मीटर। अब अगर मुझे 6 मीटर मेजर करना है तो हमने मेजर किया 5.9, 5.9 या 8, 5.7, 6.1, या हम मेजर करते हैं ऐसे ही वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 के पास बहुत ही क्लोज्ड नंबर में हम मेजर कर पा रहे हैं। हमने एक स्केल से ये मेजर किया, लेकिन एक में हमने क्या मेजर किया? 5.99, 5.988, 5.7875, और एक में हमने मेजर किया 6 या हम ऐसे मेजर करते हैं 6.2125, ऐसे मेजर कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम किसी नंबर को मेजर कर पा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजुलेट कर पा रहे हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रेजुलेट कर पा रहे हैं तो ये वैल्यू बहुत प्रिसाइज वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? बहुत प्रिसाइज वैल्यू है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मतलब अभी तो इस सेंस में तो एक्यूरेट है, इस सेंस में एक्यूरेट तो है, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है और एक्यूरेसी में क्या है। ये वैल्यू अगर रीडिंग के बहुत करीब है तो ये एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इसमें रेजुलेशन कम है, इसमें रेजुलेशन कम है। लेकिन ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइज भी है, और अगर इससे कंपैरिजन करें तो एक्यूरेट भी है। इससे कंपैरिजन करें तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अगर इसी डिजिट को मैं ऐसे लिख देता कि मेजर करना है 5, लेकिन मैं 7.189, 7.999 और 7 पॉइंट ऐसे मैं 7.985, 7.7875, तो अब ये वैल्यू केवल प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर इसके सेंस में बात करूं तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी एक ऐसा मेजरमेंट है कि कोई वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हो, वो जो आप मेजर कर रहे हो यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेजर वैल्यू के कितने क्लोज है, ये बात एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है, ये बात क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होगी तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट। एक्यूरेसी रिलेटेड है किससे? मेजरमेंट से रिलेटेड है, और इट इज़ द रेफर टू द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आप मेजर करने गए हो, जो आप ऑब्जर्व करने गए हो, उस ऑब्जर्व वैल्यू को ऐसा एग्रीमेंट है कि ट्रू वैल्यू के साथ या पास ही आना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू के लगभग करीब ही या ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट वैल्यू ही आनी चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी के पास पहुंच पाएंगे। यही क्या है? आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के साथ में एक एग्रीमेंट है। लेकिन प्रिसाइज, अगर प्रिसीजन की बात करें तो क्या है? तो प्रिसीजन क्या है कि व्हाट रेजुलेशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड। आप जो मेजर करने गए हो, आप उस लिमिट, उससे कितने लिमिट तक रिजॉल्व कर पा रहे हो, आप कितना रेजुलेट कर पा रहे हो, आप कितनी बारीकी से उस मेजरमेंट को ले पा रहे हो, ये प्रिसीजन है।
जैसे एक रीडिंग आपने लिया 5.9 और एक रीडिंग आपने लिया 5.99, एक पॉइंट आपने लिया 5.999, एक पॉइंट आपने लिया 5.9897, मान लो ऐसे कुछ लिया, तो आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा प्रिसाइज ये है, इससे ज़्यादा प्रिसाइज ये है, इससे ज़्यादा प्रिसाइज ये है। तो प्रिसाइज वैल्यू में क्या होता है कि आप 3 to 5, यहाँ 4, ये नहीं, ये इससे ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो कि रेजुलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है ना, रेजुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप किसी नंबर को रेजुलेट कर पाते हो वो वैल्यू उतना ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है, ठीक है। अब मेजरमेंट हैविंग मोर नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, कोई अगर नंबर हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो, जैसे इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, और इसमें 5 है, और इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो जिसमें जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, वो वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। प्रिसीजन डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डिवाइस के साथ हम उस रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इट रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, कह रहा है कि ये जो प्रिसीजन है ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप मेजर करते हो ना, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ ये डिफरेंट वैल्यू देती है और इससे प्रिसीजन बढ़ जाता है। जैसे आप एक 6 मीटर का लेंथ है, आप उसको मीटर स्केल से मेजर किए, फिर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करो, मिलीमीटर में मेजर करो, माइक्रोमीटर में मेजर करोगे, तो देखोगे नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि रेजुलेशन बढ़ रहा है। रेजुलेशन बढ़ता है तो प्रिसीजन वैल्यू या प्रिसाइज वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है, यही चीज़ है। तो इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल या कह सकते हैं एग्जाम्पल भी कर लें, थोड़ा आई थिंक कॉन्सेप्ट और क्लियर भी हो जाएगा। क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज मेजर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको कि चलो इसी न्यूमेरिकल में हम समझेंगे इस बात को। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज मेजर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बाई अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कह रहा है किसी लेंथ को मेजर करना है और उसको मेजर किया जाता है कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया जाता है और कुछ वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है। तो फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ दीज मेजरमेंट, और जितना मेजरमेंट लिया गया है उसको दिया गया है नीचे, कह रहा है कि डिसाइड द प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो आपको डिसाइड करना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में उसमें क्या है, जबकि एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल लेंथ उसका इतना है, ये है उसकी एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ है जो आपको मेजर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और फर्स्ट सेट ऑफ मेजरमेंट में जब आपने मेजर किया, पहली बार जब आपने मेजर किया तो 3.8 सेंटीमीटर मेजर किया, 3.9 सेंटीमीटर मेजर किया और 3.7 सेंटीमीटर मेजर किया। जब आप दूसरी बार मेजर करने गए तो कोई दूसरा स्केल लेकर चले गए आप, और 3.478 सेंटीमीटर मेजर किया और 3.479 सेंटीमीटर मेजर किया और 3.478 सेंटीमीटर मेजर किया। दूसरी बार जब आप मेजर करने गए, और कितना मेजर किया आपने, 3.478 सेंटीमीटर मेजर किया, 3.479 सेंटीमीटर मेजर किया। यहाँ पर आपने 3 रीडिंग ली, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपने 5 रीडिंग ली, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ को 5 टाइम्स आपने मेजर किया उस डिवाइस को लेकर जिससे आप मेजर करने गए थे। और जब आप थर्ड टाइम मेजर करने गए तो आपने 3.55 सेंटीमीटर लिया, 3.65 सेंटीमीटर लिया, 3.45 सेंटीमीटर लिया, 3.335 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टाइम्स आपने उसी डिवाइस के साथ मेजरमेंट लिया, ठीक है। ये जो डिवाइस लेकर गए थे वो किसी लेंथ को रेजुलेट कर सकती है तो 0.1 सेंटीमीटर तक रेजुलेट कर सकती है। ये जो लेकर गए आप 0.001 सेंटीमीटर तक रेजुलेट कर सकती है वो डिवाइस। ये जो लेकर गए आप 0.01 सेंटीमीटर तक ये डिवाइस किसी भी लेंथ को रेजुलेट कर सकती है। जब आप फोर्थ टाइम्स यानी चौथी बार जब आप गए उस लेंथ को मेजर करने, तो आपने देखा कि 3.784 सेंटीमीटर, 3.785 सेंटीमीटर, 3.784 सेंटीमीटर और 3.785 सेंटीमीटर और 3.784 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। अब की बार आपने रीडिंग जो लिया वो 5 टाइम्स रीडिंग लिया, और इसका जो रेजुलेशन करने की टेंडेंसी है वो 1 सेंटीमीटर इतना रेजुलेट कर सकती है किसी रीडिंग को, ठीक है।
तो आपको ये बताना था कि फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ दीज मेजरमेंट डिसाइडेड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब आपको मेजर करना था 3.785, आपको यही मेजर करना था 3.785। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको यहाँ पर देखना था कि हमें हमारी रीडिंग आनी चाहिए थी 3 डिजिट तक, यानी कि उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था। तो अगर अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए और रेजुलेशन उसमें कितना होना चाहिए, 0.001 सेंटीमीटर का रेजुलेशन होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसमें देख लो, इसमें सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट भी है। क्या है ये एक्यूरेट भी है। और एक्यूरेट होने के साथ साथ इस गिवन वैल्यू के साथ इसका क्या है, एक्यूरेसी भी है। और इसमें एक्यूरेसी के साथ साथ एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं या प्रिसाइज वैल्यू भी है, क्योंकि रेजुलेशन भी ज़्यादा है इसमें। देखो रेजुलेशन भी ज़्यादा है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ वाला जो सेट ऑफ मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये वाला जो आंसर है आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, यहीं से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी हम कर लें कि जब कभी भी आप एरर एनालिसिस पढ़ते हैं तो एरर एनालिसिस में एक चीज़ पर आप ध्यान दें, वो क्या है कि एरर एनालिसिस 2 तरीके का होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है। जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो रिमूवल होता है, और जो रैंडम एरर होता है उसका काज तो अननोन होता है, उसका कारण तो हमें पता नहीं होता है, बट हटाने के लिए, यानी कि हटाने का जो उसका तरीका होता है सिस्टमैटिक एरर, वो क्या बोलते हैं रैंडम एरर को जो हटाने का तरीका होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ़ मेजरमेंट हमको लेना पड़ता है। और नंबर ऑफ़ मेजरमेंट इंक्रीज करके हम रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, उस एरर की वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर को हम रिमूव बिल्कुल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ़ मेजरमेंट कई सारा लेकर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या होगा एग्जैक्टली इतना सारा बताने के बाद, तो अब तो 2-4 डिफरेंस और डिफरेंस तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में आप कर ही सकते हो। तो एक साइड में हमने एक्यूरेसी लिख ली है और एक साइड में हमने प्रिसीजन लिख लिया है। एक्यूरेसी में अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस विथ द ट्रू वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के पास। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम ये बोलेंगे कि एक्यूरेसी बढ़ रही है, ये वैल्यू एक्यूरेट है। लेकिन अगर प्रिसीजन की बात करूं तो प्रिसीजन में क्या होगा कि प्रिसीजन इज़ द मेजर ऑफ अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। सेकंड अगर हम कहें कि एक्यूरेसी क्या है, तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज हो। जैसे मान लो कि मैंने एक वैल्यू दी कि 6 मीटर आप मेजर करो, आपने मेजर कर दिया 5.9, लेकिन कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसने मेजर किया 5.88888। तो अब आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू तो ये है, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसाइज कौन है, प्रिसाइज ये वैल्यू ज़्यादा है। क्यों प्रिसाइज ज़्यादा ये है, क्योंकि प्रिसीजन तो यही है ना कि आप किसी वैल्यू को कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व कर पा रहे हो। तो जिसमें ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा वो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी, जिसमें कम रिजोल्यूशन होगा वो वैल्यू कम प्रिसाइज होगी। मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। वही अभी जो हमने आपको समझाया कि मेजरमेंट ज़रूरी है कि प्रिसाइज हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो कि वो एक्यूरेट ही हो। क्योंकि हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी कंडीशन से एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है कि इट कैन बी डिटरमाइंड विद द सिंगल मेजरमेंट। जो एक्यूरेट वैल्यू है वो सिंगल मेजरमेंट से भी डिटरमाइंड किया जा सकता है।
बट इट नीड्स द सेवरल मेजरमेंट टू द डिटरमाइंड। लेकिन अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू के रेफरेंस में बात करनी हो तब आपको एक से ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक्यूरेसी मेड बाय द अफेक्टेड विथ द सिस्टमैटिक एरर। जो एक्यूरेट है वो हो सकता है अफेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के साथ ही अफेक्टेड हो सकता है जो आपका एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन प्रिसीजन में बी अफेक्टेड विद द रैंडम एरर। ये किससे एसोसिएटेड होता है? प्रिसीजन रैंडम एरर से होता है और एक्यूरेसी किससे होता है? सिस्टमैटिक एरर से होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया सिस्टमैटिक एरर क्या है। सिस्टमैटिक एरर क्या है? तो ये सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एक्यूरेसी से जुड़ा हुआ है। और रैंडम एरर किससे जुड़ा हुआ है? वो प्रिसीजन से जुड़ा हुआ है। अभी हमने बताया कि जो सिस्टमैटिक एरर है ये रिमूवल है, कम कर किया जा सकता है किसी चीज़ को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन रैंडम एरर जो है वो उसको कम तो नहीं किया जा सकता, मतलब हटाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत नंबर ऑफ मेजरमेंट को लेकर। तो यही बात यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया कि नीड्स द सेवरल मेजरमेंट, बहुत सारा मेजरमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रिसीजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये अब ये रैंडम एरर से ये इसका कनेक्शन है। तो देखो रैंडम एरर से इसका कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, मतलब जो सिस्टमैटिक एरर है उसको ख़त्म किया जा सकता है कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये एक्यूरेसी से जुड़ा हुआ है। एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी द प्रिसाइज इन मोस्ट केस। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्यूरेट वैल्यू जो है वो प्रिसाइज वैल्यू हो सकती है और होती भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस में प्रिसाइज वैल्यू में और मे नॉट। प्रिसाइज वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द कॉन्फॉर्मिटी और डिग्री ऑफ द ठीक है कन्फॉर्मिटी, और यहाँ पर डिग्री ऑफ द रिसिप्रोड्यूसिबिलिटी है। यहाँ पर तो कन्फर्मिटी है कि ये वैल्यू अगर इतनी आ गई, मान लो 6 मीटर मेजर करना है, आपने 5.9 मेजर कर दिया तो ये कन्फर्मिटी है, कन्फर्म हो गया कि ये वैल्यू की इतने से क्लोज अभी आ गई है तो कन्फर्म है। लेकिन डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? कि ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसमें अब इसको भी रिजुलेट कर करके ही प्रिसाइज वैल्यू लाएंगे। अब 5.9 इसमें तो कंफर्म हो गया, ये डाउटफुल वैल्यू है, लेकिन अब इसमें इसको रिजुलेट करें तो 5.9999 ऐसे हम बहुत बार रिजुलेट कर सकते हैं। तो रिप्रोड्यूसिबल है ये रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब अंदर और डिवीजन स्टार्ट है, यानी कि हम रिजुलेट और भी कर सकते हैं इसको। एक्यूरेसी इज द सिंगल फैक्टर। एक्यूरेसी क्या है? एक सिंगल फैक्टर है और द मेजरमेंट है। लेकिन इसमें कि इन द प्रिसीजन मल्टीपल मेजरमेंट और द फैक्टर आर द नीडेड। इस प्रिसीजन में क्या है कि मल्टीपल मेजरमेंट आप लेंगे। हमने अभी शुरुआत में ही बताया कि इसमें प्रिसीजन में हम मल्टीपल मेजरमेंट ले सकते हैं, फैक्टर्स आर नीडेड। और मल्टीपल मेजरमेंट लेने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स की नीड भी पड़ सकती है। एक न्यूमेरिकल है अपने पास, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। उस जो हमारा प्रिसीजन है और प्रिसीजन के साथ साथ जो एक्यूरेसी है उसको ये उस फैक्टर को क्लियर कर देगा। क्या है कि 2 क्लॉक आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड क्लॉक। 2 क्लॉक है और उनको टेस्ट किया जा रहा है किसके साथ? स्टैंडर्ड क्लॉक के साथ। लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी के साथ इसे हम टेस्ट कर रहे हैं। एट द और नेशनल लेबोरेटरी में क्या बज रहा है? 12.000 मिनट 0 सेकेंड दोपहर का बच रहा है। बाई द स्टैंडर्ड क्लॉक में। और द रीडिंग ऑफ द 2 क्लॉक और द फॉलोज। और दोनों क्लॉक में जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग क्या है? इफ़ यू आर रीडिंग एन एक्सपेरिमेंट दैट द रिक्वायर्स द प्रिसीजन। उन दोनों में जो रीडिंग आई है वो रीडिंग हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी आपको। तो टाइम इंटरवल हमें बताना है, क्या बताना है कि इफ़ यू आर रीडिंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स द प्रिसीजन टाइम इंटरवल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द 2 क्लॉक विल यू प्रिफर। कौन सा क्लॉक आप प्रिफर करोगे? तो सेट 1 अगर हमने देखा तो सेट 1 में इस क्वेश्चन का जो डेटा है ये डेटा ये नहीं है, ये डेटा आप इसको आप मत मानिएगा। इसका जो डेटा है ये डेटा यहाँ पर है। तो क्लॉक ये है फर्स्ट और ये क्लॉक सेकंड है। क्लॉक फर्स्ट में मंडे को बजा 12.0006 और फिर क्लॉक सेकंड में ये बज रहा है
क्लॉक फर्स्ट में ट्यूसडे को ये बज रहा है, ये वाली वैल्यू है, और क्लॉक फर्स्ट और सेकंड का वेडनेसडे को, थर्सडे को, और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, ये इसकी रीडिंग है। देखो यहाँ पर हमारा जो क्लॉक है स्टैंडर्ड क्लॉक वो 12.0000 नून में हमको कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड क्लॉक से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वैल्यू देख लो ध्यान से, 12, 12, 11, 12, 11, 12, 12, और यहाँ पर देखो 10 और कितना है 10 और फिर कितना है 10, 10, 10, 10। तो ये वैल्यू देख लो ध्यान से और ये वैल्यू देख लो। तो अब आप कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, देखो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फर्स्ट एंड क्लॉक सेकंड रीडिंग वी हैव सिस्टमैटिक एरर इन द क्लॉक फर्स्ट। देखो क्लॉक फर्स्ट में सिस्टमैटिक एरर है, क्लॉक फर्स्ट में सिस्टमैटिक एरर है, और कह रहा है बट इन सेकंड क्लॉक में सिस्टमैटिक एंड जीरो एरर बोथ आर प्रेजेंट। देखो क्योंकि जहाँ बजना चाहिए था 12 वहाँ पर बज रहा है 10, तो सिस्टमैटिक एरर भी है यहाँ पर। और कौन सा एरर है, जीरो एरर भी है, जीरो भी नहीं है। देखो यहाँ पर जीरो शो तो किया है, किसी न किसी में तो शो किया है, यहाँ तो जीरो किसी में शो नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या है कि जीरो एरर के साथ साथ यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर भी है क्लॉक सेकंड में, ठीक है। तो जीरो एरर आर रिमूव बाय द कैलिब्रेशन। जीरो एरर तो हम कैलिब्रेशन से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्लॉक का स्टैंडर्ड रीडिंग के साथ थोड़ा सा देखूँ तो मंडे को अगर मैं देख रहा हूँ तो वो देखो मंडे को अगर मैं देखूँ तो मंडे को देखो इसका कंपैरिजन करता हूँ तो 0.6 सेकंड ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है 60 मिनट, देखो 1 मिनट यहाँ दिखा रहा है तो 60 सेकंड ये होगा, और 25 ये 60 और 25 कितना हो जाएगा, ये 80, 80, 5, 85, 85 सेकंड दिखा रहा है यहाँ पर ज़्यादा। इस वाले में देखो यहाँ पर देखो 59 सेकंड यहाँ और 6 यहाँ, तो 70 कितना हो जाएगा 65 सेकंड, नहीं यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 12 से कम दिखा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है 54 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 60 और 50 तो कितना हो जाएगा 110, यहाँ पर 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 59 12 से कम दिखा रहा है, 12 से कम तो नेगेटिव हो गया ना, 59 और 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो कम कितना दिखा रहा है, तो कम वो देख लो आप कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 35 दिखा रहा है। अब ऐसे ही क्या है यहाँ 60 दिखाया, यहाँ 40 दिखाया, ये लगभग 60 1 मिनट दिखा रहा है ना, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 100 सेकंड हो जाएगा, तो ये 100 सेकंड हो जाएगा। अब फिर से देख लो यहाँ पर 1 मिनट ज़्यादा दिखा दिया 12.0000 ना, तो 60 सेकंड यहाँ और 129 यहाँ हो जाएगा, तो 89। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखो आप, यहाँ पर देखो अगर मैं 10 को 12 मान लूँ तो 12.15 यानी कि यहाँ पर 15 क्या दिखा रहा है मिनट दिखा रहा है, और 8 यहाँ पर देखो 15 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो तो 8 क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, और उसके बाद यहाँ पर देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 59, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी ये वैल्यू, तो -1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो ये लगभग 10:15, 10:14, 10:15, तो यहाँ पर जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो स्टैंडर्ड टाइम मैंने यहाँ पर लिया है 10, 15 और 00 लिया है, याद रखना ये वैल्यू हमने ली है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड टाइम का यहाँ पर हमने ये वैल्यू ले ली है। नहीं तो आप सोचो कि +8 ये कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखो 10:15 से 00 लेना है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 10:15 के बाद से यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 00, तो +28 हो जाएगा, +28 हो जाएगा। 10:15 के बाद देखो यहाँ 7 +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब 10:15 होना चाहिए, यहाँ 14 है तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो और 42 तो -18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो क्या हो जाएगा 10:15 के बाद 00 तो +14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। अब देखो फिर से 10:15 होना चाहिए तो +21 हो जाएगा, +21 हो जाएगा। अब अगर स्टैंडर्ड टाइम के साथ यहाँ पर इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टाइम लिया, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, जो ऐड हो रहा है ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करो, तो हम ये देखेंगे कि ये 164 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि क्लॉक सेकंड जो है वो प्रिसाइज टाइम इंटरवल दे रहा है, प्रिसाइज टाइम इंटरवल दे रहा है। लिस्ट देखो इसमें 46 सेकंड का ही केवल गलतियां हैं,
तो ये प्रिसाइज टाइम दे रहा है, लेकिन इसमें जो गलती दे रही है हो रही है वो 164 सेकंड का हो रहा है, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। ये प्रिसाइज है और ये सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वी चूज आर द प्रिफर क्लॉक सेकंड, हम क्लॉक सेकंड को चूज करेंगे क्योंकि इसमें कम से कम एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ द मिनिमम सिस्टमैटिक एरर, इसमें कम से कम सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। तो हम यही चूज कर लेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर और प्रिसाइज ये दोनों हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं ट्रू वैल्यू क्या होता है, रियल वैल्यू क्या होती है और बहुत सारे एरर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।